नमस्कार। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स की दहशत और अब टोमेटो फ्लू की आहट ने एक बार फिर से दुनिया के लोगों को डराना शुरू कर दिया है। दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स फैल चुका है। 100 से ज्यादा लोग मंकी पॉक्स से संक्रमित हैं। मंकी पॉक्स के साथ साथ कई जगहों से टोमेटो फ्लू के केस भी मिल रहे हैं। राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक मंकी पॉक्स के एक भी केस नहीं मिले हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिंता का विषय है कि टोमेटो फ्लू ने देश में दस्तक दे दी है। दक्षिण के राज्यों में टोमेटो फ्लू ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ साथ ओडिशा में भी इसका खतरा लगातार बना हुआ है। केरल और ओडिशा में टोमेटो फ्लू के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 3 हफ्तों में केरल में 82 तो वहीं ओडिशा में 26 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। केरल में बच्चों में एक खास प्रकार के बुखार के लक्षण देखे गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स इस खास तरह के बुखार को टोमेटो फ्लू बता रहे हैं। ये बुखार केरल में अभी तक 80 से ज़्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले चुका है। टोमेटो फ्लू बुखार से ज़्यादातर 5 साल में कम उम्र के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इसके इलाज की अभी तक कोई खास दवा उपलब्ध नहीं है। ये दूसरे वायरल बीमारियों की ही तरह तेज़ी से फैलने वाला बुखार है। जानकारों की माने तो एक तरह का वायरल फ्लू है। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि ये वायरस ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना निशाना बनाता है। जहां तक इस बुखार के लक्षणों की बात है, इसकी चपेट में आने पर बच्चे की त्वचा पर चकत्ते पड़ना, जलन होना और डिहाइड्रेशन शामिल है। इसके अन्य दूसरे लक्षणों में फ्लू से थकान, जोड़ों में दर्द, पेट में ऐंठन, उल्टी, दस्त, खांसी, लगातार छींके आना, नाक बहना, तेज बुखार भी शामिल है। तो वहीं कुछ केस में इसके मरीज के पैरों में और हाथों की त्वचा का रंग भी बदल सकता है। हालांकि अभी तक टोमेटो फ्लू के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस पर रिसर्च जारी है। बताया जा रहा है कि ये एक संक्रामक फ्लू है जो छाले के पानी, बलगम, मल और तरल पदार्थ के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। डॉक्टर्स के मुताबिक टोमेटो फ्लू से पीड़ित की अगर समय रहते उचित देखभाल की जाए तो इसके लक्षण को काबू में किया जा सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को हाइड्रेटेड रखा जाए। इसके अलावा संक्रमित बच्चों को उबला हुआ साफ पानी पिलाएं। फफोले या रैशेस पर खुजली करने से बच्चों को रोका जाए। घर और बच्चों के आसपास साफ सफाई रखें। गर्म पानी से बच्चों को नहलाएं। जिस बच्चे में संक्रमण पाया गया है उसे आइसोलेट करें। अधिक परेशानी होने पर डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। केरल में टोमेटो फ्लू के मामले में तेजी से बढ़ोतरी के बाद तमिलनाडु ने इस बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। तमिलनाडु ने केरल सीमा पर स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम को तैनात किया है, जो केरल से आने वाले लोगों की जांच कर रही है, जिससे कि इस फ्लू को दूसरे राज्यों में फैलने से रोका जा सके। सावधानी ही बचाव है, ये तो सब जानते हैं। इसीलिए इस बीमारी से घबराने की नहीं, उसका हिम्मत के साथ मुकाबला करने की ज़रूरत है। कुछ ज़रूरी सावधानियों को अपनाकर खुद को, अपने बच्चों को आप स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार।